नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। दीपेंद्र संग सुनल जाओ समाचार। एकनुक मुख्य समाचार। जनकपुर से राजस्व कार्यालय के कोनो हाथ में नहीं लौ जा देव राजनीतिक दल सबके प्रतिबद्धता उद्योगी सब द्वारा राजस्व कार्यालय में कायल से धरना दिल जात। यह माओवादी के केंद्रीय समिति के विचार में पेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रतिवेदन तत्काल पास नहीं करक लेल भेल सहमति सर्लाही के बढ़तवा से प्राधिकरण के कर्मचारी सब सुरक्षा के कारण देखत मलंगबा आयल। भ्रष्टाचार के मुद्दा लागल सूचना मंत्री गुप्ता के फैसला के समय फेर से घुसखल जन्म के आधार में नागरिकता देवा के प्रस्ताव सरकार लेलक फिरता। बिहार में आतंकवादी सब ट्रेन आ स्टेशन उड़ावा के धमकी देला के बाद रेलवे स्टेशन पर सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी। आ जलेश्वर में आज से शुरू भेल जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में जलेश्वर के विजय शुरुआत। समाचार अब विस्तार से। जनकपुर से आंतरिक राजस्व कार्यालय के सेवा केंद्र मोहतरी के बर्दिवास कोनो भी हालत में नहीं लौ जा देवा के लेल धनुषा के संपूर्ण राजनीतिक दल सब प्रतिबद्धता जनौलक अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय के सेवा केंद्र मोहतरी के बर्दिवास लौ जाय के निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय नहीं भ तत्कालीन के प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व से बनल सरकार के अर्थ मंत्री सुरेंद्र पांडे के रहल जनकपुर में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में उद्योगी सब खुलासा केलक अछि। वर्तमान सरकार के मंत्रिपरिषद में सहभागी मंत्री सब के अनुसार तत्कालीन अर्थ मंत्री पांडे अपन व्यक्तिगत निर्णय से राजस्व कार्यालय लौ जाय के निर्णय के लिए खुलासा भेल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ आई एहि संबंध में राजनीतिक दल मानवाधिकार कर्मी पत्रकार आ उद्योगी व्यवसायी बीच के लिए अंतरक्रिया कार्यक्रम में धनुषा के करीब 21 राजनीतिक दल सब अपने सब एहि निर्णय के फिरता कराव सरकार के दबाव देवा के बतौलक अछि। अंतरक्रिया कार्यक्रम में ये माओवादी के धनुषा इंचार्ज रोशन जनकपुरी, नेपाली कांग्रेस के जिला सचिव कोमलकांत झा, फोरम लोकतांत्रिक उमाशंकर अरगड़िया, सद्भावना पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, नेपाल परिवार दल के अध्यक्ष अब्दुल कयूम शाह, नेकपा एमाले के प्रतिनिधि मानवाधिकार कर्मी विजय दत्त सहितक संपूर्ण पार्टी के प्रतिनिधि सब तथा उद्योगी सब राजस्व कार्यालय जनकपुर से बर्दिवास लौ जेनाई मधेश विरोधी मानसिकता के उपज रहल बतौने छलखिन। वो सब सरकार के एहि निर्णय के फिरता करावत जे केनो उद्योगी सब के आंदोलन में समर्थन जनाव के प्रतिबद्धता सेहो जनौने छलिथ। ओ सब राजस्व कार्यालय जनकपुर से लौ जाय के निर्णय करैत जनकपुर के मरुभूमि बनावत चाहने आरोप सेहो लगौने छलिथ। जनकपुर स्थित आंतरिक राजस्व कार्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी के लिए उद्योगी सब कायल से धरना देवा के निर्णय केलक अछि। कायल भिनसर 10 बजे से राजस्व कार्यालय में लगाओल गेल तालाबंदी के जारी रखत धरना देल जात उद्योग वाणिज्य संघक जनकपुरक अध्यक्ष श्याम प्रसाद शाह जानकारी देलनि अछि। अध्यक्ष शाह के अनुसार जनकपुरक उद्योगी व्यवसायी सब के आंदोलन के लऽ कऽ बुझबा लेल आई आंतरिक राजस्व कार्यालय विभाग काठमांडू के प्रमुख निशित पौडेल जनकपुर आयल छथि। जनकपुर आयल पौडेल के जनकपुरक उद्योगी व्यवसायी सब आइए भेंट करैत जनकपुर से राजस्व कार्यालय बर्दिवास घुसकावा के सरकार के निर्णय विरोध में अपना सब द्वारा कयल जा रहल विरोध की सहितक अन्य वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी करौने छलिथ। उद्योगी सब राजस्व कार्यालय में लगौने ताला के कारणे आई दोसर दिन सेहो कामकाज ठप रहल अछि। जनकपुर से राजस्व कार्यालय के सेवा केंद्र बर्दिवास लऽ जाय के सरकार के निर्णय के विरोध में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर के उद्योगी सब 3 दिन में अल्टीमेटम देत राजस्व कार्यालय में अनिश्चित समय के लिए तालाबंदी केने अछि। काल्हि दिन के 1 बजे राजस्व कार्यालय स्थित धरना पर बैसय वाला उद्योगी सब ओतही पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करत से बात अध्यक्ष शाह जानकारी देने छथि। एहि बीच करीब 1 सप्ताह से बंद रहल जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा के कामकाज आइ से नियमित भेल अछि। बीतल 1 सप्ताह से विभिन्न मांग करैत शिक्षक संगठन सब कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करैत धरना पर बैसला के बाद शिक्षा कार्यालय के कामकाज सब ठप भेल छलिक। काल्हि 2 सूत्रीय समझौता के बाद आंदोलित शिक्षक संगठन आंदोलन फिरता लेला के बाद आइ से कार्यालय के कामकाज नियमित भेल अछि।
ए माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य केन्द्रीय समिति में पेश केने राजनीतिक प्रस्ताव तत्काल के लेल रोक राख के सहमत भेल अछि। प्रचण्ड निवास नया बाजार में बैसल पदाधिकारी सबके बैसार से तत्काल के लेल दुनू प्रतिवेदन के रोक राखबा लेल दुनू पक्ष सहमत भेल अछि। शांति प्रक्रिया आ जन संविधान निर्माण के बारे में दबाव देवा लेल जन परिचालन करऽ के सेहो सहमति भेल अछि। एहि से आगू माओवादी के अध्यक्ष प्रचण्ड शांति आ संविधान आ उपाध्यक्ष वैद्य जन विद्रोह में जेबाक लेल बतौला के बाद माओवादी भीतर के अंतर संघर्ष बढ़ल छलैक। सर्लाही के बरहतवा स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशाखा के संपूर्ण कर्मचारी कार्यालय बंद करे सदरमुकाम मलंगवा गेल अछि। असुरक्षा बढ़ैत गेला से कार्यालय में बैसक के स्थिति नहीं भेल जनबैत प्रशाखा प्रमुख रामविलास यादव सहित 10 गोटे कर्मचारी आई भिनसर मलंगवा स्थित प्राधिकरण के शाखा के शरण लेब पहुंचल अछि। विद्युत अवरुद्ध भेल कहैत बरहतवा में काल्हि भेल विरोध प्रदर्शन से सुरक्षा के वातावरण बिगड़ैत जा रहल कहैत कर्मचारी सब सर्लाही के सदरमुकाम स्थित मलंगवा आयल प्राधिकरण शाखा के प्रमुख दीपेन्द्र राज द्विवेदी बतौलनि अछि। विद्युत अवरुद्ध भेल कहैत बरहतवा के आक्रोशित स्थानीय वासी सबके एकटा समूह काल्हि प्राधिकरण प्रशाखा में ताला लगाब के संगे नाराबाजी करैत बाजार बंद करौने छलीक। 24 घंटा से विद्युत अवरुद्ध भेल विरोध में उतरल स्थानीय बासिंदा सब पुलिस आ प्राधिकरण प्रशाखा के कर्मचारी सब बीच में काल्हिए बेरिया में सहमति सेहो भेलाक बाद कार्यालय सुचारू भेल छलीक। मुदा एकरा बादो में कर्मचारी सब असुरक्षा के कारण देखबैत मलंगवा पहुंचल अछि। संविधान सभा के 16टा विपक्षी दल सब विगत में भेल सहमति के पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन करबा लेल सरकार के नेतृत्व कर रहल दल ए माओवादी के आग्रह केलक अछि। संसद सचिवालय सिंह दरबार में आई बैसल 16 दल के बैसार शांति प्रक्रिया में ए माओवादी ईमानदार नहीं भेल ठहर करैत माओवादी के विगत में केने प्रतिबद्धता से पाछा नहीं हटक लेल आग्रह सेहो कयल गेल अछि। दल सब बीच कार्तिक 15 गते भेल 7 बुधे सहमति कार्यान्वयन नहीं भेला पर शांति प्रक्रिया संकट उन्मुख भेला से माओवादी के अविलंब आ दृढ़ता के साथ पालना करबा लेल अपना सबके निष्कर्ष रहल एमाले के अध्यक्ष खनाल जानकारी देने छथि। शांति आ संविधान के पूर्णता देनाई से सेहो माओवादी नया नया मांग आ ओजराहट सब लाइव का सहमति पालना करऽ के वातावरण बिगाड़ के काज कर रहल कांग्रेसक उपसभापति रामचंद्र पौडेल के आरोप रहल अछि। सरकार विगत के समझदारी से पाछा हटला के कारण शांति प्रक्रिया अवरुद्ध होबा के स्थिति में पहुंचल 16 दल द्वारा जारी कयल गेल संयुक्त विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। संविधान के अंतर वस्तु के बारे में विमर्श करबा लेल 16 दल के विचार काल्हि भिनसर पुनः बैसत एमाले के नेता भीम रावल जानकारी देलनि अछि। व्यवस्थापिका संसद के सार्वजनिक लेखा की समिति विभिन्न टेलीकॉम प्रदायक कंपनी के फ्रीक्वेंसी वितरण के क्रम में अनियमितता भेल ठहर केलक अछि। सभासद डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी के संयोजकत्व के उप समिति देने प्रतिवेदन सर्वसम्मति से पारित करैत लेखा फ्रीक्वेंसी संबंध में थप छानबीन कर अख्तियार के पत्र पठौलक अछि। लेखा समिति ऑप्टिकल फाइबर सहितक आवश्यक नीति बनाकर लागू कर मंत्री परिषद सूचना तथा संचार मंत्रालय राष्ट्रीय योजना आयोग अख्तियार आ महालेखा परीक्षक के कार्यालय सहित के लिख कर पठावे के निर्णय के सभापति रामकृष्ण यादव जानकारी देलनि अछि। सूचना तथा संचार मंत्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता के भ्रष्टाचार मुद्दा के फैसला के तिथि फेर से घुसकल अछि। फैसला के पुनः पाठ तैयार होबा नहीं सकल कहैत फागुन 9 गते धरि के लेल घुसकाल गेल बताओल गेल अछि। न्यायाधीश द्वयी सुशीला कार्की आ तर्कराज भट्ट के संयुक्त इजलास से गुप्ता के भ्रष्टाचार मुद्दा के किनारा लगाबा के लागल छल। सर्वोच्च में विचाराधीन मुद्दा के सुनवाई अगहन 21 गते समाप्त हुई तो फैसला सुनवाई की मिति 1 महीना के बाद तोकल गेल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मधेसी जन अधिकार फोरम गणतांत्रिक अध्यक्ष समेत रहल गुप्ता ऊपर 2,08,08,000 गैर कानूनी रूप में कमौने कहैत 2059 साल चैत 6 गते विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छलैक। विशेष के तत्कालीन अध्यक्ष भूप ध्वज अधिकारी संपत्ति के स्रोत खुदल कहैत उनका 2064 साल जेठ 24 गते सफाई देने छलैक। विशेष के फैसला विरुद्ध सरकार 2064 साल कार्तिक 22 गते सर्वोच्च अदालत में पुनः आवेदन केने छलैक।
जन्म के आधार में नागरिकता लेने सबके संतान के सहज ढंग से वंशज के नागरिकता वितरण करय के प्रस्ताव मंत्री परिषद से फिरता भेल अछि। बाबू या माय के नागरिकता लेवा आगू जन्म भेल संतान के वंशज के आधार में नागरिकता प्रमाण पत्र देवा नहीं मिलत कहत मंत्री परिषद से पारित नहीं करय के भेला के बाद गृह प्रस्ताव फिरता लेने संबंध स्रोत बतौला किछ। प्रस्ताव के उप प्रधान तथा गृह मंत्री विजय कुमार गच्छदार अगहन 20 गते मंत्री स्तरीय निर्णय का मंत्री परिषद में पेश करा के स्वीकृति देने छलथि। प्रस्तावित प्रावधान फेरबदल नहीं का मंत्री परिषद पारित नहीं केला के बाद फिरता लेने एक उप सचिव बतौला किछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सशस्त्र पुलिस के जवान भर्ना के प्रक्रिया आ नतीजा प्रकाशन रोक के निर्देशन देलक किछ। जवान भर्ना के क्रम में व्यापक रूप में अनियमितता भेल आशंका में छानबीन के नतीजा प्रकाशन सहित के प्रक्रिया सब रोक के अख्तियार गृह मंत्रालय आ सशस्त्र पुलिस के निर्देशन देलक किछ। सशस्त्र पुलिस में जवान भर्ना में 200 लाख 3 लाख रुपया धरि के लेन देन भेल बात बहरियाल अछि। हम सब गृह मंत्रालय आ सशस्त्र के भर्ना प्रक्रिया रोका आ रिजल्ट प्रकाशन नहीं करवा लेल लिखित निर्देशन देने से अख्तियार के प्रवक्ता ईश्वरी प्रसाद पौडेल कहली अछि। भर्ना में अनियमितता के बात भेटत त अख्तियार अनुसंधान संबंधी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के अभियोग में कार्यवाही कयल जाय सेहो ओ बतौलनि अछि। मोहतरी के प्रमुख व्यापारी केंद्र गौशाला के नगर पालिका की घोषणा के मांग करते प्रधानमंत्री स्थानीय विकास मंत्रालय गृह मंत्रालय के नगर पालिका कार्यान्वयन संघर्ष समिति गौशाला ज्ञापन पत्र आबि बुझौलक किछ। ओ सब प्रदर्शन आ नाराबाजी करैत सीडीओ मार्फत आई संघर्ष समिति 4 दिन से गौशाला बाजार बंद करबैत ज्ञापन पत्र बुझौलक किछ। बिहार में आतंकवादी सबके प्रवेश के सूचना और धमकी के मद्देनजर करते नेपाल से सटल भारतीय राज्य के रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कयल गेल अछि। नेपाल से सटले बिहार के पूर्वी चंपारण इलाका में 7-8 मुजाहिदीन आतंकवादी के प्रवेश भ रेलवे स्टेशन आ ट्रेन के उड़ाव के देल गेल धमकी के खबर के मद्देनजर करते भारत सरकार नेपाल से सटल भारत के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन के अलर्ट जारी केने अछि। रेलवे सुरक्षा बल समस्तीपुर मंडल के सुरक्षा आयुक्त एस.एन. आर्या के अनुसार खुफिया विभाग से आयल जानकारी अनुसार बीतल सप्ताह नेपाल के काठमांडू में एक पाकिस्तानी आतंककारी के गिरफ्तार कयल गेल विरोध में 7 आ 8 अफगानी मुजाहिदीन आतंकवादी सब नेपाल के रास्ता होइत भारत के बिहार सीमा प्रवेश करत भारत सरकार के सूचना प्राप्त भेल अछि। आतंकवादी सब के रक्सौल से दिल्ली जाय वाला ट्रेन के आ रक्सौल सहित अन्य किछ स्टेशन उड़ाव के धमकी के मद्देनजर करते सीमावर्ती इलाका रक्सौल मोतिहारी बेतिया सुगौली आ नरकटियागंज सहितक रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कयल गेल बताओल गेल अछि। दिल्ली तरफ जाय वाला ट्रेन के सघन रूप में जांच पड़ताल सेहो कयल जा रहल अछि। एखन आरपीएफ आ जीआरपी द्वारा ट्रेन के सघन जांच के बाद मात्र रेलवे आगमन भ रहल बुझबा में आयल अछि। अब एकटा क्रिकेट समाचार। जलेश्वर में शुरू भेल T20 जिला स्तरीय छनौट क्रिकेट प्रतियोगिता के आइ भेल पहिल खेल में जलेश्वर टीम लोहारपट्टी टीम के 90 रन के विशाल स्कोर से पराजित केलक अछि। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने जलेश्वर टीम निर्धारित 20 ओवर के खेल में संपूर्ण विकेट के क्षति पर 168 रन बनौने छलीक। जलेश्वर टीम के लेल सर्वाधिक प्रदीप सापकोटा 56 रन बनाबैत नॉकआउट आ अभय 20 रन बनौने छलीक। लोहारपट्टी टीम के इस्लाम 2 विकेट लेने छलीक। 162 रन के विजय लक्ष्य पुणे लोहारपट्टी टीम 12.2 ओवर में ऑल आउट होइत 71 रन मात्र बनाब सकला के बाद जलेश्वर टीम आसानी से जीत क लेने छलीक। आजू के खेल के मैन ऑफ द मैच के रूप में जलेश्वर टीम के तरफ से खेलने प्रदीप सापकोटा के चयन किया गेल अछि। काल्हि के खेल सुगा भगवानीपट्टी आ पिपरा के बीच हैत। जिला क्रिकेट संघ मोहतरी के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह जानकारी देने छथि। आप जनकपुर के तापक्रम एखन जनकपुर के तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस अछि। समाचारक अंत में एक बेर फेर से मुख्य समाचार।
जनकपुर से राजस्व कार्यालय के कोनो हालत में नहीं लौ जा देव राजनीतिक दल सबके प्रतिबद्धता उद्योगी सब द्वारा राजस्व कार्यालय में काल्हि से धरना देल जात। ये माओवादी के केंद्रीय समिति के विचार में पेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रतिवेदन तत्काल पास नहीं करा के भेल सहमति सर्लाही के बहत्ता सब प्राधिकरण के कर्मचारी सब सुरक्षा के कारण देखावत मलंग आयल। भ्रष्टाचार के मुद्दा लागल सूचना मंत्री गुप्ता के फैसला के समय फिर से घुसकल जन्म के आधार में नागरिकता देवा के प्रस्ताव सरकार लेलक फिर था। बिहार में आतंकवादी सब ट्रेन आ स्टेशन उड़ावे के धमकी दिला के बाद रेलवे स्टेशन पर सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी। आ जलेश्वर में ऐसे शुरू भेल जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में जलेश्वर टीम के विजय शुरुआत। अही के संग आजुक जानकी समाचार के संपूर्ण बुलेटिन अहिठाम संपन्न भेल। पुनः जानकी समाचार के संग उपस्थित है तादृक लेल समाचार कक्ष के संपूर्ण सहकर्मी सबके संग हम दीपेंद्र सिंह विदा साहब इना सुनित रही जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।